हाय गाइस। मैं सौम्या सहगल, फाउंडर ऑफ हायरिंग बाजार। और ये बताइए अपने बारे में। मैं पीयूष खंडेलवाल। तो पीयूष, फिर शुरुआत करते हैं कहानी की। कहाँ से शुरुआत करें बताओ। शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। आइडिया कहाँ से आया था, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया सब कुछ। ओके। तो गाइस ऐसा है कि मैं सेकेंड ईयर की शुरुआत में एक स्टार्टअप किया था कैंपस में ही। जिसमें क्या था, हम एक कैंटीन से दूसरे हॉस्टल में खाना डिलीवर करते थे। कुछ 1.5 महीने हमने ये चला और हमने कुछ ऐसे 800-700 ऑर्डर डिलीवर किए थे। लेकिन क्या हुआ, वो रात में डिमांड बढ़ गई थी तो हमने रात में भी डिलीवरी एजेंट्स लगा दिए थे। पर सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया। सो हमें रात को 12 बजे बुलाया गया और एप्लीकेशन वगैरह लिखाई गई और हम तो बहुत परेशान हो गए थे। हमने अगले दिन बंद कर दिया। लेकिन इस टाइम हुआ क्या, हमें रेस्टोरेंट से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो हायरिंग है। तो फिर हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने रुड़की पे इस पे काफ़ी रिसर्च करी। मैंने कुछ मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी हेल्प करी। और फिर हम एक फाइनल मॉडल पे मैं आया। और फिर मैं जयपुर आ गया। फिर जयपुर में आके पीयूष से मिला। फिर पीयूष, थोड़ी आगे की कहानी तुम बता दो। फिर मैं उस टाइम पे एक आईटी कंपनी और एक मार्केटिंग एजेंसी चला रहा था। तो मुझे इसका आइडिया अच्छा लगा। फिर कुछ टाइम बाद हमने मिलके काम करना स्टार्ट किया। कुछ मॉडिफिकेशंस लाए, कुछ चेंजेस लाए, और इसकी टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग कैसे आगे ले जाई जा सकती है, सब कुछ लिखा। अब सौम्या कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। जैसे हम आई एम बैंगलोर का एक कॉम्पिटिशन है पिक्चर परफेक्ट, उसमें हम रैंक 1 आए थे राउंड 1 में। राउंड 2 में भी कुछ अच्छी खासी रैंक आई थी हमारी। और फिर इवन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट हम मुझे मानते हैं कि हमें आइडियाबाज में अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में शूटिंग का मौका मिला। और अभी शायद कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हमारा एपिसोड लाइव भी हो जाए। ये था। अब मैं आपको एक्चुअल में बता देता हूँ कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो हायरिंग बदल एक्चुअली कर क्या रहा है, जो हमने देखा कि कंपनी और प्लेसमेंट एजेंसी, पहले हम ये समझते हैं प्लेसमेंट एजेंसी क्या होता है। क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसी वो एक्सपर्ट एचआरस होते हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं और आपकी टीम आपको हायर करके देते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कंपनी और प्लेसमेंट एजेंसी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही ब्रोकन है। तो हमने कुछ मैथमेटिकल मॉडल से और टेक्नोलॉजी से, एआई से इनको सॉल्व करने का प्रोटोटाइप बनाया। तो यही हायरिंग बाजार कर रहा है। और अभी उसी दिन में हमारी साइट लाइव भी हो जाएगी। और हाँ, बस यही है। और पीयूष, थोड़ा तुम बता दो। बस यही है, इसको आगे लेके जाने का हमारा प्लान है, जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और अभी हमारे पास क्लाइंट्स और वेंडर्स दोनों पार्टनर्स आ चुके हैं बहुत सारे, जो सिर्फ प्लेटफॉर्म लाइव होने का इंतजार कर रहे हैं। इवन इवन मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टार्टअप की जर्नी एक्चुअल में बहुत टफ होती है। मतलब पीयूष मेरे साथ था, लेकिन बाद में पीयूष के क्लासेस शुरू हो गई थी, तब पीयूष मेरे साथ नहीं दे पा रहा था। ये तो मैं काफी महीने तो बिल्कुल अकेला रहा हूँ। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू बिल्ड समथिंग। या पीयूष, आप भी कुछ ऐड कर दो। Yeah, definitely. It is very, very difficult. You have to be on the ground to get those customers, initial customers. After that, once you have reached a level, then you can replicate it, and people will come by reference. But in starting, it is very, very difficult to convince people. You have to learn sales. ओके गाइस, तो बाय बाय। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।